गुड इवनिंग एवरीवन। सो कल है आपके बीकॉम सेमेस्टर वन का फर्स्ट पेपर राइटिंग स्किल करके। 1 आवर की एग्जाम है, 25 मार्क्स का पेपर है। सो एक्सक्लूसिवली ये वीडियो जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए बनाया है, सीएमए इंटर एंड फाउंडेशन और फिर फॉर एग्जांपल सीए फाउंडेशन या फिर सीए आईपीसीसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। टाइम होता नहीं है आप लोगों के पास, सो आपको जो भी जितना कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ उतना खाली एक बार गो थ्रू कर लेना। उसमें भी ज्यादा आपको टाइम डिवोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका कोर फोकस आपकी स्टडी पे होना चाहिए। ठीक है, मेट्रो में आते जाते वक्त आपको जो मैं आईएमपी दे रहा हूँ उसको एक बार गो थ्रू कर देना। बस एक ही चीज ध्यान रखनी, पूरा पेपर अच्छे से लिखना है आपको। ठीक है, पूरा पेपर आप लिख के आना, कुछ भी लिखो, मैं आपको बाकी सारी चीजें जो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ओके, चलिए। चलिए, तो पहले मैं आपको पेपर बता देता हूँ और आईएमपी क्वेश्चन के साथ दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका पेपर किस तरीके से आने वाला है। आपकी पेपर स्टाइल ऐसे होगी कि आपको सबसे पहले एक डिटेल्ड नोट लिखनी रहेगी। 10 मार्क के अंदर आपको पूछा जाएगा, 3 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आउट ऑफ दैट आपको कोई एक अटेंड करना रहेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन होगा, उसमें भी आपको डिटेल्ड नोट लिखनी है। उसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे या 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसमें से आपको कितना लिखना है, एक ही क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। ये आपका हो जाता है सेक्शन ए। मतलब 10 मार्क का ये, 10 मार्क का ये, 20 मार्क तो आपके यहां हो गए। सेक्शन बी में आपको पूछे जाएंगे एमसीक्यूज। टोटल 7 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 5 करने हैं। तो 5 मार्क का ये हो जाएगा, तो 25 मार्क्स का आपका ये पेपर हो जाता है। ठीक है, अब आपको करने कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके आईएमपी क्वेश्चन होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग, प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड टाइप्स ऑफ राइटिंग। ये 3 क्वेश्चन के हेड पॉइंट्स आपको देखने, और कुछ नहीं करना। ठीक है, हेड पॉइंट के अंदर अगर आपका मिक्सिंग भी हो जाता है कि सर प्रोसेस में प्रिंसिपल चला गया, टाइप्स में प्रोसेस आ गया, वॉट एवर, आप हेड पॉइंट याद करके जाओ, फिर जो हेड पॉइंट आपको आते हो वो लिख के आपको आना है। ठीक है, सेम मैनर में क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं। एक, प्रेजेंटेशन क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस, प्रेजेंटेशन की नीड क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या यूज है प्रेजेंटेशन में, एंड टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन कितने होते हैं। अगेन आपको सिर्फ हेड पॉइंट करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। एंड रही बात आपके एमसीक्यू की, मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूं जिसके अंदर एमसीक्यू दिए हुए आंसर के साथ। ठीक है, एक बार रास्ते में चलते फिरते मेट्रो में बैठे बैठे एक बार एमसीक्यू आप गो थ्रू कर देना। अब देखो, जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए उसके हेड पॉइंट आप देख लो खाली। मतलब आपको मैक्सिमम मेरे हिसाब से आप लोगों को 1.5 आवर से ज्यादा इस सब्जेक्ट को देने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो बोल रहा हूँ 1.5 आवर। अच्छे से नहीं पढ़ते हो आप, तो आप 30 मिनट्स में जितना हो सके उतने कोई भी 2-4 क्वेश्चन के हेड पॉइंट कर लो। फिर उन्हीं हेड पॉइंट्स को आप घुमा के इधर उधर करके मस्त खिचड़ी विचड़ी बना के आप एग्जाम में लिख लेना। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। अच्छा, कितने मार्क, कितने पेज का आपको लिखना है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 2 पेज यहाँ पे भर देने हैं। 2 से 3 पेज, ज्यादा ही टाइम हो तो आप 2 से 3 पेज, सेम मैनर में यहाँ पे भी आप 2 से 3 पेज आपको मिनिमम भर देने और एमसीक्यू आपको कर देने, दैट्स इट। तो आपके जो ये 25 मार्क के 2 पेपर है, 3 पेपर है बाय द वे, आपका राइटिंग स्किल है, आईकेएस करके एक आएगा और एक हिंदी वाला पेपर होगा। आपके मेन पेपर में इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट के 2 पेपर हो गए एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया, जो आपके 50 मार्क्स का होगा। जितने आईएमपी में दे रहा हूँ उतने ही करने के, उसके बाहर का मोस्टली कुछ नहीं होता है। ठीक है, प्रीवियसली भी ऐसा ही हुआ है, हर एक सेमेस्टर के अंदर जो आईएमपी में प्रोवाइड करता हूँ उसमें से ही होता है। बट एज आई सेड कि अगर इन केस आईएमपी में से ना हो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। आप जो करके गए हो आपको तो वही लिख के आना है। मैं लिख के देता हूं, आपके अच्छा स्कोर आ जाएगा, डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। भले ही वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, फिर भी आपने उसके अंदर कोई भी आंसर बना के लिख लिया है, किसी और क्वेश्चन के आंसर को वहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर भी आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो इतनी बातें मेरी याद रखना, और कुछ नहीं करना है, कोई आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपके जो ये क्वेश्चन दिया आईएमपी उसके आंसर्स आपको बता देता हूं, उसकी पीडीएफ। फिर आपको ये पीडीएफ दोनों जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखी हुई होगी, उस लिंक पे जाके आप ये डाउनलोड कर देना। चलो, बिफोर दैट मैं आपको पास्ट पेपर भी बता देता हूँ। ये आपके पिछले साल का पेपर है, आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन पूछे थे, उसके अंदर में से किसी कोई एक क्वेश्चन आपको करना था। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देख सकते हो 3 पूछे थे, उसमें से एक करना है। और 5 एमसीक्यू, 7 एमसीक्यू दिए हुए होंगे, उसमें से 5। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो पास्ट पेपर के एमसीक्यू है ये तो खास करके जाना। कई बार क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट आपका जो, सॉरी इंस्टीट्यूट क्या, यूनिवर्सिटी जो है ना, उनके पास इतना दिमाग है नहीं। तो ये लोग बैठे के बैठे एमसीक्यू पूछ लेंगे, हाँ, कॉपी पेस्ट वो के वही। सो ये एमसीक्यू एक बार अच्छे से देख लेना। उसके अलावा मैं एक एमसीक्यू की फाइल भी दे रहा हूँ, वो सारे फ्री हो तो आप एक बार गो थ्रू कर देना।
अब ये जो पीडीएफ है मैंने आपके आईएमपी क्वेश्चंस के लिए बनाई है। जैसे आपका पहला आईएमपी क्वेश्चन था कि भाई प्रिंसिपल ऑफ गुड राइटिंग, तो आपको सिर्फ ये हेड पॉइंट याद रखना है जिसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, सिर्फ हेड पॉइंट। ठीक है, क्लैरिटी हो गया, फैक्चुअल हो गया, इंफासिस हो गया, ये सिर्फ आपको की हेड पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सिंप्लिसिटी हो गया। तो एक रफ पेपर पे नवरे बैठे हो तब ये हेड पॉइंट लिख के याद कर लेने के। ठीक है, चलो एक और चीज मैं बता देता हूं। इन द वर्स्ट सिनेरियो, देखो ये पे मैंने ना सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चंस के हेड पॉइंट के साथ एक्सप्लेनेशन भी डाली है कि जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं जो कोर बीकॉम कर रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो कि वो अच्छे से इस चीजों को रीड कर सके। तो सारे आईएमपी क्वेश्चन का ही मैंने स्कैन करके पीडीएफ बना के डाला है यहाँ पे। बाकी टॉपिक इसके अंदर नहीं होंगे। जो जो क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको बताया है वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये पीडीएफ एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना। अब मेरी एक बात आप और ध्यान से रखो, सुनना कि अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, व्हाट यू शुड डू। आपको एक स्मार्ट वर्क वाली मैं चीज बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आपके यूनिट 1 में मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ बढ़िया वाला। ठीक है, जिसमें 8-10 पॉइंट हो। सिर्फ वो एक क्वेश्चन के 8-10 पॉइंट को रट्टा मार लो, गोल के पी जाओ। एक ही क्वेश्चन कोई भी अच्छा वाला आप उठाओ, जो मैंने 3 दिए उसमें से। 2 में मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं। कोई भी एक क्वेश्चन अच्छा वाला उठाओ, उसके अंदर टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन वगैरह है, बहुत सारे प्रोसेस वगैरह, 1-2 क्वेश्चन आप उठाओ, उसके 8-10 पॉइंट जैसे भी होते हैं अच्छे वाले, बस इतना कर लो। फिर कुछ भी पूछे आपको यही लिख के आने का, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो। और 10-15 मिनट में आपको एक बार एमसीक्यू सारे के सारे देख लेने, जो मैंने यहाँ पे पीडीएफ में लास्ट में दिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों यूनिट जो आपकी बुक में है उसमें एक यूनिट में ये 40 एमसीक्यू विद आंसर है, एंड सेकंड यूनिट के भी लगभग लगभग 40 एमसीक्यूज ही है, वो भी मैंने यहाँ डाल दिए। एक बार फटाफट फटाफट इसके ऊपर नजर घुमा लेना। ओके, सो आज का पेपर तो जो सॉरी कल का पेपर जो है वो बहुत ही ईजी होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको बस सब कुछ लिख के आना है। ठीक है, आपके लिए चैलेंजिंग पेपर्स होने वाले अकाउंट के हो गया, स्टैटिस्टिक्स का हो गया, इको का भी हो गया। वो चैलेंजिंग पेपर को भी हम इतना इजी बना देंगे कि आपको सिर्फ 3-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, क्या करना है कैसे करना है सब कुछ मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। आपके दूसरे जो फ्रेंड्स हैं बीकॉम के वगैरह जो कर रहे हैं, अगर उन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपने भी नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बार बार मैं जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाया अपना बीकॉम में उसमें कई बार मैं शायद अपडेट करना रह जाए कि मैंने वीडियो अपलोड किया है बिकॉज ऑफ द वर्कलोड। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा होगा तो उसमें टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कल भी मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था कि आज एग्जाम है ही नहीं आपकी। 22 की जो एग्जाम है वो 2 फरवरी को शिफ्ट हो गई। फिर उसके बाद कई सारे बच्चों का कोर्स सिलेक्शन में इश्यू आ गया था जिसकी वजह से उनका एडमिट कार्ड इश्यू नहीं हुआ। और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ने भी बोल दिया था कि भाई अब उनका कुछ होने वाला नहीं है, उनको भी 1 साल वेट ही करना पड़ेगा। बट द लेट नाइट यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन निकाली और उसके अंदर उन सारे लोगों का एडमिशन उन्होंने वापस कंफर्म किया। तो अगर आप ग्रुप में वगैरह और या वीडियो के थ्रू अगर आप अपडेटेड हो तो सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी बीकॉम रिलेटेड है आपके ग्रेजुएशन की वो सारी इसमें मिलती जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट सीएमए के अपने जो जितने भी ग्रुप्स बने हुए उसके अंदर भी आप ऐड हो सकते हो। फाउंडेशन का ग्रुप हो गया, इंटर का ग्रुप हो गया एंड फाइनल का ग्रुप हो गया। ठीक है, उसमें भी अगर आप कोई ग्रुप में नहीं हो, आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेज दूंगा जिसमें हम वन शॉट वीडियो बिफोर एग्जाम, ड्यूरिंग द ईयर, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं जो इजी तरीके से बच्चों को हम टॉपिक याद करा सके तो वो सारी चीजें मैं उसमें अपलोड करता रहता हूँ। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। अगले पेपर में मिलते हैं, आपका जो भी नेक्स्ट पेपर होगा उसमें फिर मैं आपको यही टाइम रहेगा मोस्टली, मैं आपको एग्जाम के एक दिन पहले वीडियो बना के दे दूंगा। उतना ही आपको करना है, उसके बाहर का आपको कुछ भी नहीं करना है। जितना भी रिलेटेड मटेरियल होगा, जितना भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं सारा मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू।